बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम बाटापुर के इलाके में मौजूद हैं, जहां पे एक मुकामी ताजिर को सिर्फ इस बुनियाद पे गोलियां मार के सैकड़ों लोगों के सामने बीच चौक चौराहे पे कत्ल कर दिया गया कि उसने ये बात की थी कि आप मेरी दुकान के आगे गैर कानूनी तरीके से रेडी नहीं लगवा सकते। जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रेडी लगवाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी ऐसी की तैसी कि ये अपने घर के, अपनी मार्केट के बाहर हमें गैर कानूनी तरीके से रेडी लगाने से मना करे। उन्होंने यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उस शख्स को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं यही वो जाए वकूआ है, और हमारे साथ ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं जो बिल्कुल उस शख्स के साथ खड़े हुए थे, जो ताजिर इमरान नाम बताया जा रहा है, जिसको यहाँ पे उस रोज़ गोलियां मारे कत्ल कर दिया गया। मैं पहले आपको थोड़ा सा वकूआ समझाता हूँ और फिर हम ऐनी शायद जो मौके पे मौजूद थे उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ मकतूल के भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और दीगर फैमिली के जो मेंबरान हैं उनसे बात करेंगे। ये पीछे आपको एक मार्केट नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये गेट लगा हुआ है, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। अब ये मार्केट थी इमरान साहब की। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तकरीबन 15-20 दुकानें हैं और उसका एक बाकायदा रास्ता है। अब इस दुकान के बिल्कुल आगे यहाँ पे वो गैर कानूनी तरीके से रेडियाँ लगवाना चाहते थे। आपको पता है ये जो रेडियाँ लगवाते हैं इसी तरह का मामला होते हैं कि किसी भी शख्स को वहाँ पे रेडी लगवा देते हैं और उससे फिर उसकी मद में 4, 5, 7, 10 हज़ार रुपये इस तरह से इकट्ठा करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मेरे घर के बाहर भी आगे कोई रेडी लगाएगा या कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मना करूँगा कि भाई क्या कर रहे हो। और अगर तो वो कोई बिजनेस पॉइंट हो तो जाहिर सी बात है कोई भी शख्स किसी को अपने बिजनेस पॉइंट के सामने कोई इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं देगा। सिर्फ इतनी सी बात पे वो लोग जो है अपना असला निकालते हैं और यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उस शख्स को गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। हमने कुछ रोज़ पहले देखा कि 30 रुपये की खातिर 2 भाइयों को बीच चौक में बल्ले मार के कत्ल कर दिया गया। अब उसमें 30 रुपये इंसानी जान की कीमत लगी थी, बल्कि 30 रुपये 2 इंसानी जानों की कीमत लगी थी। यहाँ पे कोई 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं था। बस मसला ये था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि सरकार की रोड पे इसके कारोबार के सामने अगर मैं अपना गैर कानूनी तरीके से बंदा बिठाना चाह रहा हूँ तो इसने मुझे मना कैसे कर दिया। मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे इतनी फोर्सेस बनाएगी, पीरा बनाएगी, दीगर जो है टीम्स बनाएगी कि जी वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे। वो तमाम इदारों की मौजूदगी में ये कैसे गैर कानूनी जो है वो रेडियाँ लगवा रहा था, क्या तरीक़ेकार है, क्या मामलात हैं। हम जो है सबसे पहले ऐनी शाह से बात करते हैं जो उस रोज़ यहाँ पे मौजूद थे, जिनके सामने इमरान को गोलियां मार के कत्ल किया गया। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे असल वक़ूआ हुआ क्या था, लड़ाई थी, बहस व तकरार थी, उसको जो है फोर्सफुली रोका गया, हुआ क्या, असला कैसे निकला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान। सलमान भी आप उस दिन मौके में मौजूद थे? जी सर, मैं भाई के आपके सामने पूरा वक़ूआ हुआ सर। कितने फासले पे खड़े हुए थे आप? सर मैं और भाई साथ साथ ही खड़े थे। जैसे ये आप और भाई या मैं और आप खड़े हुए? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि अगर कोई गोली आगे पीछे होती तो आपको भी लग सकती? जी सर लग सकती। क्या हुआ, क्या वक़ूआ पहले बताओ। सर बात ये हुई कि हम दोनों भाई यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, तो हम दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। मैं उसको बता रहा था भाई ये बात ऐसे हुई है, तो इतनी बात हुई है। और इसी वाले से बात हो रही थी, जगह के हवाले से बात हो रही थी कि भाई ये इस तरह बात हो रही है कि वो कब्जा करने के चक्करों में यानी कि जगह मारी है तो रास्ता रोक रहे हैं, यानी तो रेडी की बात हो रही थी। तो क्या यहाँ पे किसी ने रेडी लगवाई हुई थी? जी सर रेडी लगवाई हुई थी, राना वाजिद अली ने। अच्छा, रेडी लगी हुई सर, उसकी 2-3 रेडियाँ लगी हुई थी इस रोड पे। मना किया था 2-3 रेडियो के पीछे बंदा मार? जी सर। अच्छा, क्या हुआ फिर? आप लोग खुद रेडियो वाले से कहते कि यार कारोबार आगे पीछे हो, या पीरा फोर्स को कहते, हुआ क्या उस दिन यहाँ पे, हुआ क्या, लड़ाई कैसे आगाज हुआ? सर लड़ाई का आगाज इस तरह हुआ है कि हम दोनों भाई खड़े थे, वाजिद अली आया, उसके साथ भाई थे, तो उन्होंने जगह जगह पे खड़े हो गए थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो राना वाजिद खड़ा हुआ है तो भाई ने कहा कि ये हमारा रास्ता है, ये इसको रास्ते को छोड़ दो आप, यार रास्ता आने जाने का रास्ता, आप यहाँ पे रेडी वगैरह या जो भी चीज़ें नहीं लगाओ। तो सर इतनी सी बात हुई है, तो उसी टाइम उन्होंने मौके पे फायरिंग शुरू कर दी उन पे। कोई मना करने नहीं सर, आगे हाथापाई नहीं सर। उन्होंने क्या कि यार रेडी आगे पीछे करो। जी सर, सर जी ऐसा ही उन्होंने क्या कि फिर हेलो फिर क्या कितने फायर निकाले? सर उन्होंने 7 फायर निकाले थे। 7 फायर? जी सर। और लगे कितने फायर? सर भाई को 5 फायर लगे थे। 5 फायर लगे? जी सर। सिर्फ इमरान के ऊपर ही फायर किए या सर मुझ पे भी जानलेवा हमला किया गया? आपको भी, मतलब कि आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया? जी सर। 7 फायर कितने फासले से किए गए? सर तकरीबन होगा 3-4-5 फुट का फासला होगा, इतना फासला। मतलब कि इंश्योर किया गया कि ये बचे ना? जी सर। किस जगह पे एग्जैक्टली बताएं कि कहाँ पे? ये थोड़ा सा आगे आप आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कि कहाँ पे फायर लगा और
सर ये रास्ता यहाँ पे खड़े थे सर, ये अच्छा यहाँ पे हम लोग खड़े थे, ठीक है। तो हम दोनों भाई इस तरह खड़े थे जिस तरह आप खड़े हैं हमारे साथ, तो इस तरह हम बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई यार ये वो आए हैं, तो इस तरह बात हुई है कि ये नहीं ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈਆ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, तो उन्हें कहा कि जो ਹੁੰਦਾ तू कर ले। ठीक है, भाई ने कहा यार तेरी मेहरबानी, बस इतनी बात की है। उसने बोला कि मैं इतने इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा। ठीक है, उन्हें उस टाइम फायर असला ला के फिरदा, असला ला के फिरदा 24 घंटे ला के फिरदा। जी सर, मतलब कि वो पहले दिन बना के आया। जी सर, पहले दिन बना के आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਲੁਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਤਾ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आपकी क्या हालत थी, कैफियत क्या थी? उस टाइम मेरी ये हालत थी कि मैं इमरान भाई को देखता रह गया, बस मैंने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਜਿਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਾਣਾ ਵਾਜਿਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ये पहले भी इनके ऊपर आप बता रहे हैं कोई मामला? हाँ जी सर, इन्होंने पहले भी ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। सॉरी, आप भाई हैं जी? मैं आप इमरान के भाई? छोटा भाई हूँ उनका। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, लोगों की जगहों पे कब्जा करते हैं, अड्डे लगवा देते हैं और उनसे डेली और मंथली पैसे लेते हैं। एक ये काम करते हैं। दूसरे नंबर पे डिफरेंट लोगों को, दुकानदारों को तंग करते हैं, उनसे चीज़ें ले जाते हैं, पैसे नहीं देते। तीसरे नंबर पे सूदखोरी ये करते हैं। ठीक है, यही काम है इनका। मनशियात वगैरह का काम भी करते हैं। ठीक है, बताओ तो आप लोगों का इनके साथ पहले भी कोई टसल मसला चल रहा था? टसल मसला इस तरह नहीं था। 3 साल पहले इन्होंने जो भी बात हो रही है कि इन्होंने अड्डे बड्डे लगाए हुए थे। 3 साल पहले भी? हाँ जी, हमने मार्केट बनानी थी तो हमने इनसे रास्ते वगैरह का कहा, उस वक्त भी इन्होंने रास्ता नहीं दिया। ठीक है, फिर हमने लीगल तरीके से इनके ऊपर FIR वगैरह करवाई हैं, फिर लीगल तरीके से इन लोगों को यहाँ से उठवाया। ठीक है, उठवा दिया। इनके 3-4 अड्डे लगे हुए थे। एक साइड का हमने कहा, हमने कुछ हमारे सामने नहीं लगाने, हमारे सामने ना लगाओ, हमें रास्ता दो ताकि हम ये हुआ है। इसकी प्रॉपर FIR हुई, इनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, उसमें ये अपना नामजद हुए। फिर इन्होंने आपस में अपना बात करके कि ठीक है जी हम नहीं करते, इनको उठवा दिया, पुलिस से एग्रीमेंट कर लिया और सारा फिर ये क्लियर होकर बाहर आ गया। ठीक है, 3 साल हो गए। उसके बाद हमने इन्हें कुछ नहीं कहा, ये थोड़ा सा आगे कर भी लेते थे, फिर हमने इन्हें कुछ नहीं कहा। 3 साल तक मामला सेट चलते रहे। ये लोगों की रेडियां लगाते हैं या खुद बैठे हुए थे? लोगों को रेडियां लगवा देते हैं कब्जा करके, मतलब इस जगह पे, सरकारी जगह तो आपकी घर तक या आपका तो फ्रंट बनता है ना? जी, फ्रंट बनता है। तो ये कब्जा मतलब कि वहाँ पे बदमाशी करके लोगों को रेडियां लगवा देते हैं, फिर उनसे डेली और या मंथली पैसे लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी लोगों से चीज़ें ले जाते हैं, पैसे नहीं देते। 3 साल पहले इनको हटवाया इधर से। अभी जिस तरह भाई बता रहे हैं अपना, अब ये दोनों मेरे भाई, मेरे कज़न भी हैं। अकरम थे यहाँ पे? हाँ जी, अकरम भी था। अकरम को भाई ने मेरे ख्याल से अभी भाई ने आए हैं, उन्होंने अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि रेडियाँ आगे लगाई हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, भाई ने फिर अपना, उन्होंने जिस तरह कहा कि अभी वो कह रहे थे कि कर लो जो करता है। भाई ने फ़ोन लगाया अभी जो इलाके का चेयरमैन है, जिससे पहले भी मतलब जिसको बीच में डाला था, भाई ने फ़ोन लगाया उसको कि यार ये देख लो, ये इन्होंने फिर वही हरकतें स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने अब चेयरमैन फ़ोन के ऊपर भाई के साथ बात कर रहा है। इतनी बात हुई है यार, वो उस वक्त DHA में था चेयरमैन, राशिद करामत भट्ट। वो उस वक्त अपना भाई से बात कर रहा था। भाई ने उसको फ़ोन किया, रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं भाई के फ़ोन का भी और उनका भी। फिर उन्होंने गोलियां चला दी हैं, भाई को 5 फायर लगे हैं, इसके ऊपर भी चलाए हैं। ठीक है, ये इसकी बचत हो गई है। वो निशान लगे हुए हैं, उसके निशान लगे हुए, निशान भी साथ साथ देखते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। जब इंसान घर से कारोबार करने निकलता है या कोई भी मामला हो तो 100 जगह बहस व तकरार होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे असला पकड़ के तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दें। कहाँ पे जी फायर? कहाँ पे? ये लगा फायर। अच्छा, एक फायर ये लगा जी सर। अच्छा, और एक वो सामने भी लगा, शटर पे सामने मार। अच्छा, वो सामने बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे फायर। अच्छा, मतलब कि इस
दरमियान कोई भी आता तो उसको लग जानी थी। जी सर, बिल्कुल। 5 गोलियां तो इमरान साहब को लगी। जी सर। और बाकी 2-3 जो उन्होंने हवाई चलाई वो किसी को भी लग सकती और थी। इसके बाद करने के बाद उन्होंने बड़के मारी हैं, बड़के लगाई हैं। अच्छा, उन्होंने साथ, जब मैं आया हूँ बोतल लेने गया हूँ भाई के लिए, तो बोतल इमरान में से लेके, बोतल लेने गए जी। हाँ जी, हम खड़े हुए थे जब ये मामला तो हो रहा था। हमने कहा यार चलो छोड़ो अपना बहस छोड़ो, वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। वो उन्होंने मैंने कहा यार गुस्सा ना करो, मैं बोतल लेके आता हूँ। मैं बोतल लेने गया ही हूँ बस, तो उधर से बस बोतलें पकड़ी हैं और ये फायरिंग हो चुकी। मैं आया तो इमरान भाई ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੈਂਬਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੰਧ ਦੀ बैक साइड में चला गया, अपना मैं बचाव करा लिया। मनसूबाबंदी से आए हैं क्योंकि एक भाई इधर गली में, एक भाई उधर खड़ा है और 2 इधर हैं। तो उनमें से एक वाजिद जो है ना, वो आया, उसने भाई को फायर मारे हैं, ठीक है। एक भाई का नाम उनका इमरान है, एक इरफान है, इमरान और इरफान ऐसा कहते हैं, ये वाजिद है। आप लोग चेयरमैन को बीच डाल रहे थे मसला हल करवाने के लिए? हाँ, चेयरमैन साहब कॉल पे थे जिस टाइम उन्होंने फायरिंग कर ली? वो कॉल पे थे। आपने ऑलरेडी बल्कि आप रिकॉर्ड भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। चेयरमैन अभी इधर नहीं है, वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं आपके आने से पहले। तो उन्होंने भी दूसरे चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया उसमें कि भी मेरे साथ कॉल पे थे। रिकॉर्ड भी चेक किया जा सकता है।